मेष लगन के चार्ट में हम चंद्रमा पर विचार कर रहे हैं लगातार, और इस वीडियो में देखेंगे आपके 5th हाउस के लिए। मान लो आपकी चंद्रमा मेष लगन के चार्ट में 5th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ ये अपने मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे। सूर्य के घर में स्थित होते हुए चंद्रमा यहाँ काफी कंफर्टेबल फील करेंगे और वो अपने से द्वितीय हैं। यहाँ पे हो सकता है कि अब आपको पंचम भाव के थ्रू ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त हो सकती है। आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो बहुत लोगों के सामने आ सकता है। ऐसा चंद्रमा हालांकि उतना ज्यादा स्टेबल आपको नहीं दिखाता सोचने समझने में या निर्णय लेने में, लेकिन ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपके लिए कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि शुरुआती स्टडीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हों, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको स्टडी में ब्रेक लगा हो, बल्कि आपने कुछ बहुत रचनात्मक कार्य किए हों, बहुत ही अलग इनोवेटिव आपका माइंड रहा हो। यहाँ चंद्रमा का प्रभाव है तो मेनली आपका 4th हाउस यहाँ जुड़ गया आपके 5th हाउस से, तो अब 4th हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेना आसान हो गया, 4th हाउस से रिलेटेड किसी भी काम को अंजाम देना आसान हो गया। और अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ चंद्रमा और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव देंगे। इस प्रकार का चंद्रमा लेकिन आपको काफ़ी स्पेकुलेटिव बनाता है, और ये स्पेकुलेशन की प्रवृत्ति तब आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब राहु केतु या इवन कभी कभी शनि का भी कनेक्शन यहाँ रहेगा। अब देखिए चंद्रमा यहाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे आपके रिश्तों को लेकर, जैसे आपकी मदर के साथ, आपकी इवन आपका कोई लवर है, आपका जीवन साथी है, या इवन आपकी संतान। तो चंद्रमा यहाँ बिल्कुल भी डिस्टर्ब्ड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन या आपका संतान के साथ रिलेशन बहुत ही ज़्यादा हार्म हो सकता है। यहाँ चंद्रमा स्थित है तो वो इस राशि के प्रभाव को अपनाएंगे, इसलिए ये फायरी साइन है। फायरी साइन होते हुए आप निर्णय लेने में काफ़ी क्विक हो सकते हैं, सोचने समझने में या एनालिसिस करने में काफ़ी क्विक हो सकते हैं। साथ साथ में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होंगे मानसिक तौर पे। अगर मान लो आपके चार्ट में सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में देखे जा सकते हैं। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट कभी कभी आपको मानसिक सुख शांति देने के बजाय बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रखेगी, क्योंकि आप इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से आप अक्सर अपने निर्णय बदलते रहेंगे। आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत परेशान रहेंगे, किसी पर्सन के प्रति आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आती ही रहेंगी। इस प्रकार का जो चंद्रमा है वो बार बार आपको इमोशनल बनाएगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि अब पंचम भाव में कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। जो भी ग्रह यहाँ स्थित है आपके चार्ट में वो किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उन भाव से जुड़े हुए निर्णय लेना या उन भाव से जुड़े हुए कार्य करना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा आसान जरूर होगा, या उन भाव से रिलेटेड आपके लिए सोचना समझना आसान होगा, क्योंकि आपको अच्छी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी यहाँ चंद्रमा से मिली है। लेकिन चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसके साथ जो भी प्लेनेट अब बैठ गया उसी के अनुरूप चंद्रमा आपके साथ बिहेव करना शुरू करेगा। ऐसे में मान लो कोई बहुत एग्रेसिव प्लेनेट बैठ गया तो आप में धैर्य की कमी आ जाएगी। अगर कोई बहुत शुभ ग्रह बैठ गया, जैसे अगर जुपिटर जैसा ग्रह बैठ गया, तो ये आपको काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति देगा, आपको काफ़ी कुछ पढ़ने लिखने सोचने समझने की प्रवृत्ति देगा, विवेक को बढ़ाएगा, बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। साथ साथ में आपकी मेमोरी पर भी इसका असर पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ चंद्रमा मान लो बुध के साथ भी हैं तो भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। चंद्रमा मेनली यहाँ अगर जुपिटर के साथ हो तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट चंद्रमा आपको प्रदान करेंगे। साथ साथ में यहाँ जो अब चंद्रमा के साथ ग्रह बैठ गया उससे संबंधित आपके रिश्तों को देखिए, उन रिश्तों के साथ बहुत ही स्ट्रांगली आप अटैच्ड नजर आएंगे। इसके साथ साथ उन रिश्तों से आपकी बहुत स्ट्रांग कनेक्टिविटी होगी आपके मन के थ्रू। चंद्रमा का यहाँ स्थित होना, फिर चंद्रमा क्योंकि 11वें घर को एस्पेक्ट करते हैं, 11वें घर को एस्पेक्ट करते हैं तो वो आपके एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं, जो आपकी खुद से हो सकते हैं, अपनी संतान से हो सकते हैं या अपने जीवन साथी से हो सकते हैं। चंद्रमा जो 11वें भाव पे प्रभाव डाल पा रहे हैं, इस वजह से आपकी इनकम हमेशा फ्लक्चुएट होती रहेगी। आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग शामिल होंगे, आप हर किसी के प्रति दयावान होंगे, दूसरों के प्रति आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आप बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं बरत सकते, क्योंकि आप दूसरों के लिए ही कहीं ना कहीं ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। चंद्रमा पर अगर यहाँ राहु केतु का प्रभाव है या इवन शनि का प्रभाव है तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स लाएगा, जो कि ज़्यादातर आपके रिश्तों को लेके होंगे। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपको लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर करता है। हाँ, यहाँ पे अगर सूर्य का प्रभाव हो चंद्रमा पर, या सूर्य मान लो आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो उस केस में 4th हाउस को काफी बल मिल जाएगा। पंचम भाव को तो बल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 4th हाउस को बल मिलने की वजह से अब आप अपना खुद का धन संपत्ति और पारिवारिक मामलों में बहुत बेहतर स्थिति देखेंगे अपनी। चंद्रमा यहाँ जो एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 11वें भाव को, 11वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर मान लो चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हों या सूर्य बैठे हों, तब आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेंगी। चंद्रमा यहाँ जिस भी प्लेनेट के साथ स्थित है, क्योंकि वो प्लेनेट यहाँ अपनी एनर्जी तो डिपॉजिट कर ही रहा है आपके पंचम भाव में, साथ में वो प्लेनेट अपनी एनर्जी से चंद्रमा पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पा रहा है।
इस वजह से मानसिक प्रवृत्ति आपकी उसी ग्रह की तरह ही बन जाएगी जैसा ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ है। इसके साथ साथ ये सूर्य का घर है, तो मान लो कोई भी ग्रह यहाँ बैठता है तो वास्तव में उसका सूर्य के साथ आपको संबंध देखना ही होगा और वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को जरूर प्रभावित करेगा। तो उन भावों का भी कनेक्शन अब आपका चंद्रमा से जुड़ गया है। इस प्रकार का चंद्रमा कभी कभी बहुत हाई इमेजिनेशन आपको देगा, इससे आप एक राइटिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। कोई भी प्रकार का टैलेंट, जैसे सिंगिंग से रिलेटेड टैलेंट है, क्रिएटिव कोई भी आप में टैलेंट है, उस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आ सकते हैं। चंद्रमा यहाँ लेकिन आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा आपके इमोशंस को लेकर। चंद्रमा की ये स्थिति है तो चंद्रमा 11वें घर पर जब दृष्टि डालें, ऐसी कंडीशन में आपके बहुत लोग नेटवर्क में ऐसे भी होंगे जो आपको धोखा दे सकते हैं या आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, या आप हमेशा दूसरों के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा नाराज़ से रहेंगे अपने आप से। और अगर मान लो चंद्रमा यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाएंगे। मेनली आपको ज़्यादातर रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम होगी। चंद्रमा आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है, तो 4th हाउस के प्रति आप बहुत ही स्ट्रांग निर्णय लेने वाले हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी होना जरूरी है। इसके साथ साथ आप अपने 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए। 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह चंद्रमा पर विशेष तौर पे असर डालेगा, तो वो ग्रह अब चंद्रमा के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है ये भी आपको सोचना होगा। साथ साथ में वो जो ग्रह आपके 11वें घर में बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं 5th हाउस में डिपॉजिट करने की कोशिश करेगा या अपना कारकत्व यहाँ डिपॉजिट करने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी मानसिक प्रवृत्ति उन्हीं भावों की तरह बन जाएगी जिन भावों का वो ग्रह स्वामी होकर यहाँ दृष्टि डाल रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा रोल होगा चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का ही, तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह को आप जरूर स्टडी करिएगा। चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट बैठा होगा आपकी मनोवृत्ति या मानसिक प्रवृत्ति उसी तरीके से चेंज होती रहेगी, उसी प्रकार के बदलाव आपकी मानसिक स्थिति में आते रहेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा है तो नॉर्मली ये आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिखाता है अक्सर, और छोटी आयु में आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, बाद में आप धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन मान लो यहाँ चंद्रमा को कहीं ना कहीं अगर सूर्य से साथ मिल जाता है या जुपिटर से अगर साथ मिल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। इसी तरीके से फिर आपको ये भी विचार करना होगा कि आपको वास्तव में चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो चंद्रमा की महादशा आपको इस जीवन काल में नहीं भी है तो ऐसा जरूर होगा कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा आएगी, तो उस दशा में भी फिर आपको चंद्रमा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा।